दिया गया है सूबों को कि तकरीबन 40% पानी की किल्लत का सामना होगा। और हर सूबे को अगर इतनी किल्लत का सामना है तो जरा सोचिए कि हर शहरी को किल्लत का कितना सामना होगा। और आज तो बड़े 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 इंतजार के बाद एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत शुरू होने जा रही है इस हवाले से कि जो पानी चोरी किया जा रहा है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान का, या पानी रोका जा रहा है और वहां डैम्स बनाए जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पे। सोहेल साहब, ये पानी के बहरान की का इंडिया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े अरसे पहले भी दे दिया था कि पाकिस्तान को आने वाले 7 सालों के अंदर पानी की किल्लत का शिकार होना पड़ेगा। किया क्या उन्होंने? निका सबसे आसान काम यही है कि आप इंडिया दे दें कि आने वाले दिनों के अंदर इस सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। करने के लिए तो फिर आपको हिम्मत करनी पड़ती है, आपको पेन लेना पड़ता है, आपको इनिशिएटिव्स लेना पड़ते हैं, फिर ही कोई बात बनती है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई, चूंकि हमने डैम्स तो बनाए नहीं। गुज़श्ता 35 से 40 साल के बाद दौरान हमने कोई बड़ा डैम तमीर नहीं किया। हर साल तरबेला और मंगला डैम जब डेड लेवल पर पहुंचते हैं, काबिल इस्तेमाल पानी खत्म होता है, तो हम एक शोर मचता है, एक ववेला होता है, उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है। अब सूरत हाल फिर उसी नहज पर पहुंच चुकी है कि इरसा की जानिब से तमाम सूबों को, खुसूसन सिंध और पंजाब को इंटीमेट किया गया है कि तरबेला और मंगला डैम के अंदर चूंकि गुज़श्ता हफ्ते ही पानी डेड लेवल पर पहुंच चुका था, अब उसमें पानी का जखीरा मौजूद नहीं रहा, लिहाजा अब ये हिफाजती इक़दाम है जो दोनों सूबों को करना होंगे। सिंध को वाज़े तौर पर कहा गया है कि सिंध को अप्रैल के अंदर जो खरीफ की सीजन यानी कि कपास की बुवाई के लिए जो पानी मिलना था वो अब दस्तयाब नहीं होगा। इस वक्त सूबों को 40% पानी की किल्लत का सामना है। इरसा ने सिंध को यह तजवीज़ किया है कि उसने कपास की बुवाई जो अमूमी तौर के ऊपर सिंध में 15 अप्रैल से शुरू होती है, मना किया गया सिंध को चूंकि पानी नहीं होगा, और सिंध को यह कहा गया कि वो मई के पहले हफ्ते में कपास की बुआई का अमल शुरू करें। चूंकि पानी नहीं है इसलिए आप अभी आराम से बैठ जाइए। दूसरी जानिब पंजाब में भी आज से यानी आज के रोज से 50% नहरों से पानी का खराज कम कर दिया जाएगा, चूंकि तरबेला और मंगला डैम में पानी की सूरत हाल नहीं है। वही पानी तकरीबन 15,000 से 16,000 जो तरबेला डैम में पानी दाखिल हो रहा है वही पानी निकाला जा रहा है। और इस तरह जेलम से जो पानी मंगला डैम में दाखिल होता है तकरीबन वो भी 16,000 क्यूसेक है, वही पानी अखराज करके पंजाब को सप्लाई किया जा रहा है। पंजाब के अंदर आम की फसल को और उसके साथ साथ जो सब्जियां हैं सिर्फ उसके लिए पानी फराहम किया जा रहा है। आज के दिन जो गंदम के लिए आखिरी पानी मिलेगा पंजाब के किसानों को, सिंध के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है चूंकि पानी नहीं होगा। और उसके साथ साथ जब ये पानी की ये सूरत हाल का सामना है और इसी वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है भारत के साथ। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर का वफद 10 रुकनी वफद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आज इस्लामाबाद में 2 रोजा मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं और इन मुज़ाकरात के अंदर दरियाए चिनाब पर भारत 3 पन बिजली के जो मंसूबे तामीर कर रहे हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। इन मंसूबों के डिजाइन और तकनीकी अमूर पर बात होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये कि दरियाए चिनाब का पानी मुतासिर होगा जो पाकिस्तान को मिलता है उसकी इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक। जब भारत ये तीनों मंसूबे तमीर करेगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी स्टोर भी हो जाएगा जिससे पाकिस्तान के अंदर खुसूसन पंजाब उससे बुरी तरह मुतासिर होगा। इंडियन वफद यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर आप हैरान जरूर होंगी कि सबसे बड़ा मुतनाज़ा मंसूबा जो किशन गंगा है वो इस मुज़ाकरात जो आज शुरू हो रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है। रतले मंसूबा बहुत बड़ा तनाज़ा है, पाकिस्तान में दरियाओं का पानी का बहाव मुतासिर होगा, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन एक बात खुशाइन जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो थ्रेट किया था कि वो सिंध-तास मुआहदे से इनहराफ कर सकते हैं, इस मुआहदे को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक लेंगे और उसके बाद जो बॉर्डर के ऊपर जितनी कशीदगी जारी है, ऐसे हालात के अंदर भारतीय वफद का वर्ल्ड बैंक के डायरेक्शंस के ऊपर पाकिस्तान आ जाना 2 साल के बाद और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करना ये खुश आइंद है। लेकिन अब पाकिस्तानी साइड के ऊपर बहुत मेहनत करना होगी, डट कर अपना मौका पेश करना होगा और किसी पॉइंट के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करना होगी। इसलिए कि आज के मुज़ाकरात के अंदर अगर हमने इन तीनों मंसूबों के ऊपर जो दरियाए चिनाब पर तमीर हो गया, अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी शो की तो आइंदा आने वाले सालों के अंदर हमारा न सिर्फ दरियाए चिनाब का पानी का बहाव मुतासर होगा बल्कि फिर हमें आलमी साल से अदालत में भी इसका कोई हमें ठोस वहां से कोई पजीराई नहीं मिल पाती। भारत जी आखिरी पॉइंट ये करूंगा, भारत हमेशा जिस पॉइंट के ऊपर ये मंसूबे तमीर करता है और पाकिस्तान को आलमी साल से अदालत में जो पजीराई नहीं मिल पाती, वो पॉइंट ये होता है कि पाकिस्तान ने 40 से 45 सालों के दौरान वो पानी स्टोरेज करने के बड़े मंसूबे तमीर नहीं किए। पाकिस्तान पानी जाया करता है, इस वजह से हम ये मंसूबे तमीर कर रहे हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली कोताही तो हिलाली साहब आ गई पाकिस्तान की तरफ, सारी की सारी पाकिस्तान के ऊपर हाथ डाल दी जाती है। डेफिनेटली यहाँ
डैम्स नहीं बन रहे, यहाँ कितने कितने मंसूबे पड़े हुए हैं, कई कई सालों से वो पॉलिटिकल गिमिकरी का जो है शिकार बने हुए हैं। वहां इंडिया अपने डैम्स पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। आज जो बातचीत होनी है इसके अंदर हम किस तरीके से अपने आप को एडवोकेट करेंगे, जबकि पिछले कितने सालों के अंदर इरसा के हवाले से ही हम उनको रोक नहीं पाए, या हम रोकना चाहते नहीं थे, या विल नहीं थी, या व्हाटएवर, कि जी आप जो वहां डैम्स बना रहे हैं, तामीर करना शुरू किया है जब, अब तो खैर बहुत ज्यादा वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, जब शुरू ही किया था तो उसी टाइम पे रोक लेते। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारा पानी रोके, मगर ये जो डैम्स कश्मीर में ये बना रहे हैं, अगर ये पूरे कंप्लीट हो जाएं तो फिर ये कैपेबिलिटी उनके पास हो जाएगी। तो ये एक्चुअली इस वक्त उनको चाहिए कि ये डैम्स के बारे में बात करें, कि इसलिए जब एक दिन आएगा जब वो बंद करने की थ्रेट करेंगे तो उनके पास कैपेबिलिटी भी होगा। आज इस वक्त नहीं है। तो ये कहना कि ये इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर रहे हैं और हम खुश होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये पार्ट ऑफ द प्लान है कि उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ मिल रहे हैं। एक दिन आएगा जब वो रोकना चाहेंगे, बात भी नहीं करेंगे और रोक भी सकेंगे। दूसरी बात, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कितने 100 डैम्स बनाए हैं हिंदुस्तान और खासतौर ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, बहुत। और हमने कितने बनाए? कुछ नहीं। वो नीलम तो खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है रोज बे रोज। तो कहने की बात यह है कि अय्यूब खान के बाद कोई खास इधर डेवलपमेंट नहीं हुई है, और मुशर्रफ जो एक आदमी था आके अगर वो कालाबाग शुरू करता या कालाबाग बना देता तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हमारे पे होप होता है, मगर वो भी पॉलिटिशियन बन गया और डर गया और कुछ नहीं किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ फेलियर। देखिए, जब आप नाकाम होते हैं ना, फेल होते हैं, जब आप 4 जमात से 5 जमात का इम्तिहान फेल हो जाते हैं तो आप प्रमोट नहीं हो सकते। इस मुल्क में तो जब आप इम्तिहान भी फेल होते हैं और सब लोग कहते हैं भाई डबल प्रमोशन मिलना चाहिए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अब आप भुगत रहे हैं और आप भुगतेंगे। और जब तक ये लोग हैं, देखिए एक छोटी सी बात, मोटरवे पे कितना है, 2-3 बिलियन डॉलर खर्च हुए इस लाहौर इस्लामाबाद पे। उसका मैं फिर कहता हूं, मुझे तुर्की भेजा गया कि इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था ये 2013 तक ये मोटरवे की जरूरत नहीं होगी। अगर आप उस वक्त ये डैम्स बनाते और ये मोटरवे छोड़ देते तो नॉट ओनली वुड इट मेक इकोनॉमिक सेंस, पाकिस्तान के हर लिहाज से सिचुएशन वुड हैव बीन बेटर। मगर आज भी जो उस वक्त फोरकास्ट किया गया था कि 50,000 व्हीकल्स हर रोज इस मोटरवे पे 2015 तक आना चाहिए, आप यकीन करेंगे अभी 20,000 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं इवन नाउ, और हम 2017 में। तो आप सोचिए कि क्या मिसयूज ऑफ फंड्स हुआ है, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स हुआ है, और क्या नुकसान हुआ है उससे। इस किस्म के फैसले अगर आप लेते जाएं, ये बेसिक अनएजुकेटेड लीडरशिप से, एक तो मैट्रिकुलेट भी नहीं है, दूसरा खुदा जाने क्या बीए हासिल किया है, आई एम सॉरी, यू आर गोइंग टू फेस दिस सिचुएशन। ठीक है, सही। और ये सिचुएशन डेफिनेटली किसी आम शहरी के लिए और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, इधर पानी की किल्लत की बातें हो रही हैं, इधर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इधर बैनर्स लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के इस शहर यानी शहर इख्तदार के अंदर भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है। और कराची को तो छोड़ ही दीजिए, सिंध को तो छोड़ ही दीजिए, थर वालों को तो वैसे ही छोड़ दीजिए ना, क्योंकि उनकी तरफ तो वैसे भी ध्यान नहीं, जो आरओ प्लांट्स लगाए थे वो भी नहीं। और पानी बचाना है, एक जगह सैलाब आ जाता है, दूसरी जगह पानी की किल्लत हो जाती है, यानी यही सैलाब में जो पानी आता है बारिश का, यही बचा लिया जाए तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नीलम जहलम की बात की हिलाली साहब ने, तो नीलम जहलम की बात कर लेते हैं। बहुत सारे पनबिजली मंसूबे तामीर होने थे, उनकी तामीर मुकम्मल होने की डेडलाइन खत्म हो गई, अगली डेडलाइन दी गई, वो भी खत्म हो गई। कॉस्ट आसमानों से बातें कर रही है, ये कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब जाकर इमरजेंसी नाफिज की है वापडा के चेयरमैन ने, और ये इमरजेंसी भी कितना काम करेगी, इस पे भी सवाल उठाना पड़ता है। डेफिनेटली बात है, सोहेल साहब कितने वादे किए, वो वफा नहीं हुए, ये वाला वादा किया, कब वफा होगा? अनिका, देखिए पनबिजली मंसूबे हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, चूंकि ये बेस लोड के पावर प्लांट्स है, सस्ती बिजली पैदा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 10 से 15 सालों के दौरान पन बिजली के मंसूबे ताखीर का शिकार रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत में भी इजाफा हुआ है और मुल्की मौशियत को पन बिजली का पैदावार शुरू ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने एक पूरा नया प्लान पेश किया। उन्होंने एक
एक इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी वापडा के अंदर। मॉनिटरिंग उन्होंने शुरू की है, डे टू डे के अंदर एक पूरा वर्किंग प्लान बनाया गया है, जिसके मुताबिक अब ये वादा किया गया है कि नीलम झेलम पन बिजली मनसूबा जो गुज़श्ता कई सालों से ताखीर का शिकार था, उसके अंदर बहुत से मिसाइल थे, वो मनसूबा तकमील की जानिब नहीं बढ़ पा रहा था, उसका पूरा प्लान बना दिया गया और कहा गया कि फरवरी 2018 में उससे हर सूरत बिजली की पैदावार शुरू की जाएगी। इसी तरह 1410 मेगावाट का चौथा तरबेला तोसी मनसूबा, उसके अंदर बहुत से मसाइल सामने आ गए थे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ लिटिगेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उन तमाम मसाइल को हल कर लिया गया है। डे टू डे मॉनिटरिंग शुरू की गई है और चौथा तरबेला तोसी मनसूबे से भी रवां साल ही बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी और उसके साथ गोलन गोल पन बिजली मनसूबा यह भी उस डेडलाइन में शामिल किया गया है, जो कि दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के दरमियान इनसे पन बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। ये 2500 मेगावाट मजमूई तौर पर पन बिजली सस्ती और माहौल दोस्त बिजली हमारे तो नेशनल ग्रिड में क्या बना सुहेल साहब, जी वो भी उसकी बड़े अरसे से मुतनाज़ है। ये बिल्कुल उसकी बताते हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, उसकी लागत के भी हम अभी